हरे कृष्णा। माघ मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आध्यात्मिक साधना को उन्नत बनाने का ये पवित्र माघ मास हमारे लिए एक नवीन आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आता है। ये मास हमें संदेश देता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। सूर्य की निरंतर गति के साथ हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण क्षीण हो रहा है और इसीलिए उस हर एक क्षण में परम भगवान श्री हरि का स्मरण हमें अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर ले जाता है। इसी विचार के साथ चलिए हमारी माघ मास की सुंदर पौराणिक कथाओं को आरंभ करते हैं। इस कथा श्रृंखला की आज की कड़ी का श्रवण करते हैं। आइए माघ मास कथा आरंभ करते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अब मैं सतियों के उत्तम व्रत का वर्णन कह रहा हूँ। पतिव्रता स्त्री को कैसा होना चाहिए, सती स्त्री कैसी होती है, उन सब के विषय में बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। पति कुरूप हो या दुराचारी, अच्छे स्वभाव का हो या बुरे स्वभाव का, रोगी, पिशाच, क्रोधी, बूढ़ा, चालाक, अंधा, बहरा, भयंकर स्वभाव वाला, दरिद्र, कंजूस, धृणित, कायर, धूर्त अथवा पर स्त्री लंपट ही क्यों ना हो, सती साध्वी स्त्री के लिए वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा वो देवता की भांति पूजनीय ही होता है। स्त्री को कभी किसी प्रकार भी अपने स्वामी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्त्री बालिका हो या युवती अथवा वृद्धा ही क्यों ना हो, उसे अपने घर पर भी कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। अहंकार और काम क्रोध का सदैव परित्याग करके केवल अपने पति का मनोरंजन करना उचित है, दूसरे पुरुष का नहीं। पर पुरुषों के काम भाव से देखने पर, प्रिय लगने वाले वचनों द्वारा प्रलोभन में डालने पर अथवा तो जन समूह में दूसरों के शरीर से छू जाने पर भी जिसके मन में कोई विकार नहीं आता है और जो पर पुरुष द्वारा धन का लोभ दिखाकर लुभाई जाने पर भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया से कभी भी किसी पराये पुरुष का सेवन नहीं करती, वो वास्तव में सती स्त्री कहलाती है। वह संपूर्ण लोकों की शोभा है। सती स्त्री दूत के मुख से प्रार्थना करने पर, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करती, जो पराये पुरुषों के देखने पर भी स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, उनके हंसने पर भी नहीं हंसती और औरों के बोलने पर भी स्वयं उनसे नहीं बोलती, वो उत्तम लक्षणों वाली स्त्री साध्वी यानी पतिव्रता कहलाती है। सुंदरता और यौवन से संपन्न और संगीत की कला में निपुण सती साध्वी स्त्री अपने ही जैसे योग्य पुरुष को देखकर भी कभी मन में विकार नहीं लाती। जो सुंदर, तरुण, रमणीय और कामिनियों को प्रिय लगने वाले पर पुरुष की भी कभी इच्छा नहीं करती, उसे महासती जानना चाहिए। पराया पुरुष देवता, मनुष्य अथवा गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, वो सती स्त्रियों को प्रिय नहीं होता। पत्नी को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो पति को अप्रिय लगता हो। जो पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती है, उनके दुखी होने पर दुखी होती है, पति के आनंद में ही आनंद मानती है, उनके परदेश चले जाने पर मलिन वस्त्र धारण करती है, पति के सो जाने के बाद सोती है और उसके उठने से पहले जग जाती है, पति की मृत्यु होने पर उनके शरीर के साथ ही चिता में जल जाती है और दूसरे पुरुष को कभी भी अपने मन में स्थान नहीं देती। उस स्त्री को पतिव्रता जानना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को अपने सास ससुर और पति में विशेष भक्ति रखनी चाहिए। वो धर्म के कार्य में सदा पति के अनुकूल रहे, धन खर्च करने में संयम से काम ले, संभोग काल में संकोच ना रखें और अपने शरीर को सदैव पवित्र बनाए रखें। पति की मंगल कामना करें, उनसे सदा प्रिय वचन बोले, मांगलिक कार्य में संलग्न रहे, घर को सजाती रहे और घर की प्रत्येक वस्तु को प्रतिदिन साफ सुथरी रखने की चेष्टा करें। खेत से, वन से अथवा गांव से लौटकर जब पतिदेव घर पर आए तो उठकर उनका स्वागत करें, आसन और जल देकर अभिनंदन करें, बर्तन और अन्न साफ रखें, समय पर भोजन बना दें, संयम से रहें, अनाज को छिपा कर रखें, घर को झाड़ बुहार कर स्वच्छ बनाए रखें। गुरुजन, पुत्र, मित्र, भाई बंधु, काम करने वाले सेवक, अपने आश्रय में रहने वाले भृत्य, दास दासी, अतिथि, अभ्यागत, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोगों को आसन और भोजन देने, सम्मान करने और प्रिय वचन बोलने में वो तत्पर रहे। मुख्य गृहिणी को सदा ही समय समय पर इन सभी व्यक्तियों की यथोचित सेवा के कार्य में दक्ष होना चाहिए। पति घर का खर्च चलाने के लिए अपनी पत्नी के हाथ में जो द्रव्य दे, उससे घर की सारी आवश्यकता पूर्ण करके पत्नी अपनी बुद्धि के द्वारा उसमें से कुछ बचा ले। पति ने दान करने के लिए जो धन दिया हो, उसमें से
लोभवश कुछ भी बचा कर ना रखें, उन सब का दान दें। स्वामी की आज्ञा लिए बिना अपने बंधुओं को धन ना दें। दूसरे पुरुष से वार्तालाप, असंतोष, पराये कार्यों की चर्चा, अधिक हंसी, अधिक रोष और क्रोध उत्पन्न होने के अवसर का सर्वथा त्याग करें। पतिदेव जो पदार्थ ना खाएं, ना पिए और ना मुंह में डालें, वो सब पतिव्रता स्त्री को भी छोड़ देने चाहिए। स्वामी परदेश में हो तो स्त्री के लिए तेल लगाकर नहाना, शरीर में उपटन लगाना, दांतों में मंजन लगाकर धोना, केशों को संवारना, उत्तम पदार्थ भोजन करना, अधिक समय तक कहीं बैठना, नए नए वस्त्रों को धारण करना और श्रृंगार करना, ये सारी चीजें निषिद्ध बताई गई हैं। हे राजन, त्रेता से लेकर प्रत्येक युग में स्त्रियों को प्रति मास ऋतु धर्म आता है। उस समय पहले दिन चांडाल जाति की स्त्री के समान पत्नी का स्पर्श वर्जित माना गया है। दूसरे दिन वह ब्राह्मण की हत्या करने वाली स्त्री के समान अपवित्र मानी गई है। तीसरे दिन उसे धोबिन के तुल्य बताया गया है। चौथे दिन स्नान करके वो शुद्ध होती है। रजस्वला स्त्री स्नान, शौच, जल से होने वाली शुद्धि, गाना, रोना, हंसना, यात्रा करना, अंग राग लगाना, उपटन लगाना, दिन में सोना, दांतमंजन करना, मन या वाणी के द्वारा भी मैथुन करना और देवताओं का पूजन तथा नमस्कार करना छोड़ दें। पुरुष को भी चाहिए कि वो रजस्वला स्त्री से स्पर्श और वार्तालाप ना करे और पूर्ण प्रयत्न करके उसके वस्त्रों का भी संयोग ना होने दे। रजस्वला स्त्री स्नान करने के पश्चात पराये पुरुष की ओर दृष्टि ना डाले। सबसे पहले वो सूर्य देव का दर्शन करे। उसके बाद अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए ब्रह्मकूर्च, पंचगव्य का अथवा केवल दूध का पान करें। साध्वी स्त्री नियम पूर्वक शास्त्रोक्त विधि अनुसार जीवन व्यतीत करे। आभूषणों से विभूषित होकर परम पवित्र भाव से स्वामी के प्रिय और हित साधन में संलग्न रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो तो उसे आगे बताए हुए नियमों से रहना चाहिए, और वो नियम है, वो आत्मरक्षा पूर्वक सुंदर आभूषण धारण करके वास्तु पूजन में तत्पर रहे। उसके मुख पर प्रसन्नता छाई रहे। बुरे आचार विचार की स्त्रियों से बातचीत ना करे। सूप की हवा से बचकर रहे। जिसके बच्चे होकर मर जाते हों अथवा जो वंध्या हो, ऐसी स्त्री के साथ संसर्ग ना करें। गर्भिणी स्त्री दूसरे के घर का भोजन ना करे। मन में घृणा पैदा करने वाली कोई वस्तु ना देखें। डरावनी कथाएं ना सुने। भारी और अत्यंत गर्म भोजन ना करें। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह पच ना जाए तब तक दोबारा भोजन ना करें। इस विधि से रहने पर साध्वी स्त्री उत्तम पुत्र प्राप्त करती है, अन्यथा या तो गर्भ गिर जाता है या उसका निरोध हो जाता है। इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ ने एक पतिव्रता साध्वी स्त्री के लक्षण कह सुनाए, लेकिन ये लक्षण अभी अधूरे हैं। इसमें ऋषि वशिष्ठ आगे और ये भी बताएंगे कि एक स्त्री को अपने पति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, और वो हम सुनेंगे हमारे इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। अगर आज की कथा अच्छी लगी है तो उसे लाइक करके शेयर कीजिएगा। और हम जानते हैं आज की कथा सुनने के बाद आप में से बहुत सारी महिलाओं के मन में बहुत सारे प्रश्न भी आए होंगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन प्रश्नों के उत्तर के साथ आपके लिए कुछ विशेष वीडियो लेकर आने का। तब तक के लिए इस माघ मास में परम भगवान श्री विष्णु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा करने का प्रयास करें, क्योंकि चाहे स्त्री हो या पुरुष, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा ही है। हरे कृष्ण।